बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सूजी का हलवा बनाना है। सुनने में तो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जब बनाना पड़ जाए तो ज़हन तरह तरह की कश्मकश में आ जाता है। सूजी का हलवा जब बनाना शुरू करते हैं, सूजी जल जाती है, मीठा कम रह गया है, सबकी बातें सुननी पड़ जाती हैं, या फिर घी बहुत ज़्यादा हो गया है। दानेदार सूजी का आज हलवा नहीं बना। तमाम टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, मेजरमेंट परफेक्ट तरीके से बताऊंगी, ताकि अगर कोई हलवा पहली दफ़ा भी बना रहा है तो इंशाल्लाह ये रेसिपी देखकर, ये वीडियो देखकर बआसानी परफेक्ट तरीके से हलवा स्टाइल सूजी का दानेदार हलवा बना सकेगा। सबसे पहले तो आपने अपने किचन में कोई भी कटोरी या फिर प्याला या फिर गिलास आपने सेलेक्ट कर लेना है, जितनी मेजरमेंट से आपने हलवा बनाना है। मैंने यहाँ पर गिलास लिया है, उसमें मैं भर कर सूजी का शामिल कर दूँगी। अब उसी मेजरमेंट के मुताबिक सेम वही गिलास है। अब आपने चीनी लेनी है, जितनी आपने सूजी लेनी है उतनी ही चीनी लेनी है। लेकिन हलवाई जो चीनी लेते हैं वो क्या करते हैं कि 1 गिलास प्लस 1/4 गिलास, अगर आपने कटोरी लेनी है तो 1 कटोरी प्लस 1/4 कटोरी, यानी कि 1/4 जो बर्तन है उसकी मेजरमेंट आपने ज़्यादा लेनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और उतनी ही मेजरमेंट का आपने घी लेना है, क्योंकि तेल में हलवा नहीं बनता, घी में बनता है, तो हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूजी 1 कप प्लस 1/4 कप चीनी, जो कि परफेक्ट हलवाई वाली मेजरमेंट है। इसके अलावा 1 कप आपने घी का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूजी को डाल देंगे एक बाउल के अंदर और इसको उसी कप की मेजरमेंट से जिसमें हमने सूजी नापी थी, सेम वही कप है, 1 कप आपने दूध में इसको अच्छे से भिगोकर आधे घंटे के लिए आपने इसको रूम टेम्परेचर पर ही रख देना है, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और भूनने में आसानी हो। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, शीरा तैयार कर लेते हैं सूजी का हलवा बनाने के लिए। आपने क्या करना है, अगर 1 कप 1 कटोरी या जो भी मेजरमेंट है, आपने सेम वही कप से 4 गिलास पानी के लेने हैं। लेकिन ये तब होगा जब हम क्या करेंगे कि सूजी को दूध में नहीं भिगोएंगे। हमने क्योंकि सूजी को 1 कप दूध में भिगोया है, तो हम 3 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मकसद ये है कि टोटल 4 कप पानी के होने चाहिए, तो लेकिन मैंने दूध में 1 कप भिगो दिया है, इसलिए मैं 3 कप पानी के ले रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर चीनी आपके सामने डाली है, तो वो क्लिप मुझसे मिस हो गया जो 1/4 कप चीनी वाला था, तो आपने उतनी ही चीनी डालनी है जितनी मैंने बताई है। चीनी डालकर, इलायची 4 अदर डालकर चीनी को हमने अच्छे से बॉईल कर लिया, मिक्स कर लिया। बस आपने चूल्हा बंद कर लेना है, कोई 1-2 तार नहीं बनानी। दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई ले लेंगे और जी कढ़ाई में आपने घी को सिर्फ मेल्ट करना है, गरम नहीं करना। और साथ ही आपने सूजी इसमें शामिल कर देनी है। जैसे ही आप सूजी शामिल करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा हमने घी डाल दिया है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने बस सूजी को अच्छे से स्पैचुला से प्रेस करते जाना है और घी में मिक्स करते जाना है। यहाँ आपको एक और मसला पेश आ सकता है, आपको ऐसा लगेगा जैसे सूजी जो है वो जुड़ रही है, चिपक रही है। तो जैसे जैसे आप इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे तो सूजी जो है दानेदार होती जाएगी। अब यहाँ पर एक आपको टिप बताती हूँ। आपने जो हलवाई बताते हैं, आपने बिल्कुल हल्की आंच पर सूजी को भूनना है। सूजी का कलर गोल्डन करना है और अच्छे से इसको पकाना भी है। सूजी जले भी नहीं, बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इसको पकाना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसको वक्फे वक्फे से चम्मच भी हिलाते जाइएगा। बस फिर चूल्हा बंद करके आपने इसमें शीरा डाल देना है। साथ ही इसमें थोड़े से कतरे केवड़ा एसेंस के भी लाजमी डालिएगा, क्योंकि जो बाज़ार से हलवा मिलता है उसमें केवड़ा एसेंस लाजमी डाला जाता है। चूल्हा जला लिया है, फ्लेम को आपने हाई पर रखना है, हल्की आंच पर नहीं पकाना, ताकि पानी सारे का सारा जल्दी से खुश्क हो जाए। गाढ़े गाढ़े बबल आना शुरू हो जाए तो इसमें अपनी मर्ज़ी के पसंद के ड्राई फ्रूट डाल लीजिएगा और अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है। बिल्कुल आपको परफेक्ट बाज़ार वाले हलवे की यहाँ पर लुक आ रही होगी। जब हलवा मज़ीद ठंडा होगा तो ये और भी गाढ़ा होता जाएगा।